I don't think going 100% cash is practical. So what I have been doing is keeping about 80% of my money in cash and 20% on UPI for situations like these. So I'll pay 400 rupees in cash, remaining 17 through UPI if needed. So the only real con is inconvenience. क्या सिर्फ यूपीआई छोड़ देने से आपकी बचत बढ़ सकती है? दिल्ली की एक कंटेंट क्रिएटर ने 3 महीने तक एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और अब उनका अनुभव सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली की कंटेंट क्रिएटर सदफ ने करीब 3 महीने तक अपनी ज्यादातर खरीदारी यूपीआई से नहीं बल्कि सिर्फ कैश से की। उनका कहना है कि इस छोटे से बदलाव ने उन्हें एहसास कराया कि आखिर उनका पैसा कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। सदफ बताती है कि यूपीआई से पेमेंट करना इतना आसान हो गया है कि 100 से 200 रुपए के कई छोटे छोटे ट्रांजैक्शन कब मिलकर 1000 रुपए पार कर जाते हैं इसका अंदाजा ही नहीं लगता। लेकिन जब जेब से 500 रुपए का नोट निकलता है तो हर खर्च महसूस होता है। इसी वजह से उनके फालतू खर्च कम हो गए और बजट कंट्रोल में रहने लगा। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि आज के समय में पूरी तरह यूपीआई छोड़ना आसान नहीं है। कई जगह छुट्टे पैसे नहीं मिलते तो कहीं डिजिटल पेमेंट ही सबसे सुविधाजनक विकल्प होता है। इसलिए अब उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है, करीब 80% खर्च कैश से और 20% यूपीआई से। उनका वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि कैश से खर्च पर बेहतर कंट्रोल रहता है, जबकि कई यूजर्स का मानना है कि आज के दौर में बिना यूपीआई के काम चलाना लगभग नामुमकिन। तो आपका क्या मानना है? क्या कुछ समय के लिए यूपीआई छोड़कर सिर्फ कैश इस्तेमाल करने से सच में बचत बढ़ सकती है या फिर डिजिटल पेमेंट की सुविधा के सामने ये तरीका टिक नहीं पाएगा? आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में बताएं।